वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फ़तेह। आज का जो ये मेरा वीडियो है ना, ये बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये वीडियो मैं बना रही हूँ मेरे प्यारे धन धन बाबा दीप सिंह जी महाराज के चुपहरे से रिलेटेड। एंड आई विल ट्राई कि इस वीडियो में मैं आपको चुपहरा साहब से रिलेटेड छोटी से छोटी डिटेल भी आप सबके साथ शेयर करूँ, ताकि जितनी भी संगत चुपहरा साहब काटना चाहती है, घर में बैठ के वो ये चुपहरा साहब काटना चाहते हैं, गुरु महाराज की बख्शिश लेना चाहते हैं, उनका प्यार पाना चाहते हैं, उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, उनको इसके बारे में पता हो, नॉलेज हो कि कितनी बानियाँ पढ़नी है, किस दिन पढ़ना है चुपहरा साहब, कितनी देर में इसको कंप्लीट करना है, क्या मर्यादा है, देग कैसे बनानी है। मतलब छोटी से छोटी बात भी मैं कोशिश करूँगी कि जितना मुझे पता है, जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे है, जैसे मैं खुद काटती हूँ चुपहरा साहब, वो सारी मर्यादा के साथ मैं आपको बताऊंगी कि हाँ, आपने चुपहरा साहब ऐसे काटना है। संगत जी, आप एक बात तो आप समझ लीजिए कि चुपहरा साहब बहुत ही पावरफुल जाप है, बहुत ही पावरफुल। मतलब कैसे समझाऊँ मैं, मतलब कुछ बातें होती हैं ना जो आप उनके लिए वर्ड्स कम पड़ते हैं, उनको आप वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो सिर्फ फील कर सकते हैं। और चुपहरा साहब की शक्ति, इसकी जो पावर है ना, वो सिर्फ वही फील कर सकता है जिसने इसको काटा है। आप देखिए, चुपहरा साहब धन धन बाबा दीप सिंह जी महाराज का जहाँ पे संस्कार हुआ था, शहीदा साहब अमृतसर, उस गुरुद्वारे में चुपहरा साहब काटा जाता है। और वहाँ पर आप यकीन मानिए, अब तो आपको यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह आप डिटेल में देख सकते हैं। वहाँ पे कहते हैं कि तिल रखने की भी जगह नहीं, मतलब पैर रखने की भी जगह नहीं होती, लाखों की गिनती में संगत आती है। तो जो संगत वहाँ पे इतनी दूर दूर से आती है, ना सर्दी की परवाह, ना गर्मी की परवाह, भूख प्यास कुछ नहीं, किसी चीज़ की परवाह नहीं, 4-5 घंटे सड़कों पे बैठ बैठ के भी चुपहरा साहब काटते हैं। तो सोचिए उसका कितना महात्म है। क्योंकि बाबा दीप सिंह जी को धन धन गुरु रामदास जी ने ये वड्याई दी है कि मैं बाद में सुनूंगा, पहले बाबा दीप सिंह जी झोलियाँ भरते हैं। और सच में बाबा जी भरते हैं, आपकी विशेष पूरी करते हैं, आपकी झोलियाँ कहते हैं ना, खुशियों से भर देते हैं। बस भरोसे से आप चुपहरा साहब काट के तो देखो, इतना पावरफुल है ना ये, इतना पावरफुल है ये। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले चुपहरा साहब का मतलब क्या है। चुपहरा साहब मीन्स 4 पहर। दिन के जो 4 पहर हैं, 4 घंटे, 12 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक, 4 घंटे में हमें ये बानी पढ़नी होती है। चुपहरा साहब में हमने 5 जपजी साहब के पाठ, 2 चौपाई साहब के पाठ, उसके बाद आप 10-15 मिनट की ब्रेक ले सकते हो। उसके बाद सुखमनी साहब का 1 पाठ करना है, और फिर 6 पौड़ियाँ आनंद साहब का पाठ करना होता है। और फिर जो भी आपने अपनी विश रख के, जो भी आपके मन में इच्छा थी उसे रख के आपने जो अरदास करनी है वो अरदास करते हैं हम। तो जब आपने चुपहरा साहब स्टार्ट करना है, 12 बजे शुरू करना होता है चुपहरा साहब। उससे पहले आप देग बनाइए, देग प्रसाद, कड़ा प्रसाद, आटे का जो प्रसाद बनता है वो बनाना है। बहुत ज़्यादा आपको बनाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा बनाइए, सिर्फ अपनी फैमिली के लिए बना लीजिए, या आपके घर में जो हेल्पर्स हैं उनके लिए, मतलब जो आपके घर में है सिर्फ उनके लिए, वो संगत ही है सब ना। थोड़ा सा आप देग प्रसाद बनाएंगे, और मर्यादा के अकॉर्डिंग जब हम देग प्रसाद बनाते हैं, आपको केसी स्नान ज़रूर करना चाहिए, यानी कि संडे, एवरी संडे, क्योंकि चुपहरा साहब होता है तो संडे को, मतलब केसी स्नान मीन्स आपको अपने बाल धोने हैं। आप नहाएंगे तो साथ ही सिर में भी पानी डाल लीजिए। इन केस आप नहीं धो सकते, कुछ भी फॉर एनी रीज़न आप नहीं धो सकते हैं, तो स्नान कर लीजिए। अगर आप बीमार हो, आप नहीं नहा भी नहीं सकते, देन मेक श्योर कि आपने साफ़ सुथरे कपड़े पहने हैं। एटलीस्ट 5 स्नान कर लीजिए, हाथ मुँह धो लीजिए सुच्चन के साथ। जपजी साहब का पाठ करते हुए आपने देग बनानी है। देग बना के आपने जोत जगानी है। जोत जो है वो देसी घी की ही जलती है, तो आपने जोत जगा के
उसके साथ ही किसी भी गड़वी में, किसी ग्लास में आपने थोड़ा सा जल रखना है और अरदास करनी है पाठ शुरू करने से पहले कि धन धन बाबा दीप सिंह जी महाराज। वैसे मैं छोटी अरदास करती हूँ, मैं शुरू करती हूँ प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई ते आए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास से होई सहाय। अर्जन हरगोबिंद नो सिमरो श्री हर राय, श्री गुरु हरकृष्ण ते आइए जिस डिठे सब दुख जाए। गुरु तेग बहादुर सिमरिए का नौनिध आवे ताए, 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई होन सहाय। धन धन बाबा दीप सिंह जी महाराज, धन धन शहीद सिंह सब थाई होन सहाय। और इसके बाद मतलब ये मैं अरदास जो मैं जैसे मैं करती हूँ मैं आपको वैसे ही शेयर कर रही हूँ कि बाबा दीप सिंह जी, मैंने देग बनाई है, चौपहरा साहब काटने लगी हूँ, आपने मेरे साथ खड़े होके चौपहरा साहब कटवाना है। जो ये मैंने देग बनाई है, जो मैं चौपहरा साहब काट रही हूँ, ये आपने शहीदगंज साहब अमृतसर परवान करना है। मेरा हाथ पकड़ के रखना है, आपने मेरे साथ खड़े होके चौपहरा साहब कटवाना है। नींद ना आए, मैं बहुत प्यार से चौपहरा साहब बहुत प्यार से मैं बानी पढ़ूँ और हमेशा आपका चौपहरा साहब काटती रहूँ, हमेशा आपके साथ जुड़ी रहूँ, इतनी मेहर करना। और उसके बाद अगर आपकी कोई विश है, क्योंकि देखिए इट्स ऑलमोस्ट इन मोर देन अ ईयर मैं चौपहरा साहब काटती, तो मैं ना सच्ची बताऊँ, सच में बोल रही हूँ, मैं ना कुछ नहीं मांगती बाबा जी से, सिर्फ ये कि अमृत वेले की दात बख्शना, नाम की दात बख्शना, मेरा नितनेम ना छूटे, मेरा चौपहरा साहब ना छूटे, बस ये दात देना। और यकीन मतलब प्लीज़ डू ट्रस्ट मी, मैं सच में इसके अलावा मैं बाबा जी से कुछ नहीं मांगती, क्योंकि ना मुझे अब कुछ मांगना ही नहीं पड़ता उनसे, मुझे मांगना ही नहीं पड़ता। उनको जो मेरे लिए अच्छा लगता है, जैसे अच्छा लगता है, वो अपने आप ही दे देते हैं, अपने आप ही, बिना बोले ही। इसके बाद हमने बानी पढ़नी है, हमने 5 जपजी साहब के पाठ करने हैं, 2 चौपाई साहब के पाठ करने हैं, फिर उसके बाद हम ब्रेक लेते हैं। तो देखिए हम सब गृहस्थी वाले हैं, मेरा पाठ 2 सवा 2 इतने बजे तक मेरा पाठ ये कंप्लीट होता है, क्योंकि मेरी इतनी स्पीड नहीं है पाठ करने की, मैं बहुत सहज होकर धीरे धीरे ही करती हूँ। इतने बजे होता है, उसके बाद मैंने मम्मा पापा को लंच देना है, मेरे हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, सबको लंच वगैरह दे के मैं लंच नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ पानी वगैरह पी लिया। तो कोशिश करती हूँ कि मैं लंच ना करूँ, बहुत कभी मतलब ऐसे है कि हाँ भूख लग गई है या नहीं रहा जा रहा तो मैं खा लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं कोशिश करती हूँ मैं पूरा पाठ कंप्लीट होने के बाद ही मैं लंच करती हूँ। सबको लंच दे के उसके बाद मैं फिर से सुखमनी साहब का पाठ और उसके बाद 6 पौड़ियाँ आनंद साहब की पढ़ती हूँ और फिर अरदास करते हैं। अरदास जो हम आप गुटका साहब जो नितनेम का गुटका साहब है उसमें आपको आराम से आप वो अरदास देख के, स्टार्टिंग में मैं ये लाइन्स ज़रूर बोलती हूँ अरदास में, तीने ताप निवारण हारा दुख हंता सुख रास, ताको बिगन न को लागे जाकी प्रभ आगे अरदास। जब चौपहरा साहब कंप्लीट होता है ना, मन को इतनी शांति मिलती है, इतना सुकून मिलता है ना। आप शुक्राना कीजिएगा गुरु पातशाह का, धन धन बाबा दीप सिंह जी महाराज का कि आपने मेरा चौपहरा कंप्लीट करवा दिया, मेरा चौपहरा संपूर्ण हो गया। मैं देग जो है उसमें आपने देग जो है सीरी साहब से आपने एक बार, बस एक बार ऐसे देखिए, है ना, ऐसे सीरी साहब देग में ऐसे चलानी है। उसके बाद 5 बार ऐसे करके, 5 बार बस ऐसे किसी भी कटोरी में 5 बार, 5 प्यारों की जो होती है देग वो हम निकालते हैं, ठीक है। कटोरी में अलग निकाल के रखेंगे, अरदास कर ली, उसके बाद वापस उसको अरदास के बाद वापस उसको हमने जो प्रसाद जो है मिला देना है, उसको जो हमने 5 हिस्से निकाले हैं ना 5 प्यारों के, वो वापस उसमें डाल देंगे। और आप जो जल हमने साथ में रखा होता है ना, उसको आप पूरे घर में आप छिड़क दीजिए, क्योंकि अब वो जल नहीं रहा, अब वो अमृत बन गया है। उसमें चौपहरा साहब की पावर आ गई है, उसकी वाइब्स ही चेंज हो गई हैं। कहते हैं ना कि पानी में ना बहुत पावर होती है। आप पानी को देख के भी, आपने तो आप देख सकते हो यूट्यूब वगैरह पे भी इसके बहुत आते हैं कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, वाटर मैनिफेस्टेशन दिस एंड दैट। तो ये बात सच है, पानी में बहुत पावर होती है। तो वो पानी अब जो वो जल है ना वो अब अमृत बन गया है।
आप उसको पीजिए, आप घर में सबको दीजिए प्रसाद की तरह, वो जल प्रसाद बन गया, आप सबको दीजिए, अपने कैंपर में डाल लीजिए, पानी की बॉटल्स में भर के रख लीजिए, जैसे भी मतलब उसको आप उसको ले लीजिए। और देग जो है वो सबको घर में बांट दीजिए। जोत जो जल रही है वो अपने आप ही संपूर्ण हो जाएगी, आपको उसको हाथ से बंद नहीं करना है। और अगर इन केस आप अभी बानी पढ़ रहे हैं और जोत संपूर्ण हो गई है तो भी कोई वहम नहीं करना है, वो भी गुड लक है, कोई वहम नहीं है। बानी में कोई भी वहम नहीं करना है, जोत जगाइए। जोत जगाने का मतलब है अपने मन की जोत जगाना, सुच्चम मन का सुच्चम होना चाहिए, बाहरी दिखावा नहीं करना है, मन का सुच्चम रखना है। तो मैंने कोशिश तो पूरी की है कि मैं आपको चुपैरा साहब से रिलेटेड सारी छोटी से छोटी डिटेल भी मैंने कोशिश की है आपके साथ शेयर करने की। इन केस अगर आपको लगता है फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, आपको कुछ नहीं समझ आया, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी, क्योंकि मैं खुद चाहती हूँ कि आप सबकी विशेष पूरी हो जाए, सबकी विशेष। जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ ना और उसमें मुझे इतना प्यार देते हैं सब, इतना मतलब भरोसे से मुझे कहते हैं कि दीदी आप हमारे लिए अरदास करो, आप चुपैरे में हमारे लिए बाबा दीप सिंह जी से ये मांगो। मुझे होता है कि बाबा जी बस तुसी मेरी इज्जत रख लेना, कि जितना विश्वास जितना प्यार संगत मुझे दे रही है ना, बस मेरी इज्जत रखना। और वैसे ही मैं चाहती हूँ कि आपको मतलब मांगने वाला नहीं, मतलब कहते हैं ना चुपैरा साहब जो काटता है ना भगवान उसको, मतलब बाबा दीप सिंह जी उसको यहाँ से ना ऐसे वाला बना देते हैं, मतलब मांगने वाले से देने वाला बना देते हैं। और मैं सच में दिल से चाहती हूँ कि आप सबकी झोलियाँ, आप सबकी जितनी भी ख्वाहिशें, जितने भी सपने हैं, सब पूरे हो जाए, सब पूरे हो जाए। बस कोशिश कीजिए, जितना हो सके निंदा चुगली से बचिए, अमृत वेला संभालिए, एक दूसरे के लिए अरदास करते हैं कि हम सब अमृत वेला संभाल लें। मैंने अपनी तरफ से पूरी डिटेल शेयर की है आप सबके साथ, फिर भी अगर कुछ रह गया हो एक वीडियो मैं और बना दूंगी, क्योंकि मुझे तो बाबा दीप सिंह जी के बारे में बात करने में इतनी खुशी होती है कि जितने वीडियोस बनाऊंगी उतने ही कम है। ऐसे ही अपना प्यार देते रहिएगा, जुड़े रहिएगा। तन तन बाबा दीप सिंह जी महाराज सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दो, सबकी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।